हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चा का जन्म अगर वाजाइनल डिलीवरी से हो, नॉर्मल डिलीवरी के जरिए हो, तो बच्चे के साथ साथ माँ को क्या क्या फ़ायदा होता है। और अगर बच्चा का जन्म सी सेक्शन बाय दी ऑपरेशन के जरिए हो, तो बच्चे के साथ साथ माँ को क्या नुकसान हो सकता है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, वाजाइनल डिलीवरी के जरिए होता है, तो जो बच्चा का जन्म माँ देती है उनको पेन दर्द कम होगा। और अगर बच्चा का जन्म सी सेक्शन सर्जरी के जरिए होता है, तो उनको पेन ज़्यादा होगा, दर्द ज़्यादा होगा, और उनको एनेस्थेसिया भी दिया जाएगा। अगर बच्चा का जन्म जो सर्जरी के जरिए होता है, तो माँ को एनेस्थेसिया भी देना पड़ता है। और अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी होता है, वाजाइनल डिलीवरी होता है, तो इस कंडीशन में एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही नॉर्मल डिलीवरी का जो वुंड होता है, जख्म जो होता है, वो जल्दी से भर जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा। और अगर बच्चा का जन्म जो ऑपरेशन सी सेक्शन के जरिए होता है, तो माँ का जो जख्म होता है उसको भरने में ठीक होने में समय लग सकता है। कम से कम 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। अगर बच्चा का जन्म जो ऑपरेशन के जरिए हुआ है, तो उनका जख्म ठीक होने में कम से कम 1 to 2 वीक्स लग सकता है। और अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो उनका जख्म जो नॉर्मल होता है, वो 1 से 2 दिन या 4-5 दिन में वो सही हो जाता है। और साथ ही अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, वाजाइनल डिलीवरी से होता है, तो बच्चे का माँ जो होती है, जो तुरंत बच्चे को फीड करना स्टार्ट कर देती है, और बच्चों को माँ का दूध का एडवांटेज मिलना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और अगर बच्चा का जन्म सी सेक्शन सर्जरी के जरिए होता है, तो मदर जो होती है, जो आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद मदर बच्चे को फीड करना स्टार्ट करती है, बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट करती है। तो अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो बच्चे को तुरंत मदर का मिल्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर बच्चा का जन्म सी सेक्शन सर्जरी के जरिए होता है, तो बच्चे को जो दूध है जो थोड़ा लेट से मिलता है। और साथ ही अगर बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो मदर के प्राइवेट एरिया में जो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है वो कम हो जाता है। और अगर बच्चा का जन्म सी सेक्शन सर्जरी के जरिए होता है, तो उनके जो सर्जरी जहाँ पे होता है उस एरिया में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए उनका जख्म ठीक होने में समय लगता है। और अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल होता है, तो इस कंडीशन में उनका वुंड जो होता है प्राइवेट एरिया में, वो जल्दी से हीलिंग ठीक हो जाता है। और अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो यूट्रस में किसी प्रकार की रेप्चर नहीं होती है, किसी तरीका के टीयर नहीं आती है। और अगर बच्चे का जन्म सी सेक्शन सर्जरी के जरिए होता है, तो यूट्रस के साथ साथ मदर के स्किन में भी रेप्चर होता है, तो इससे मदर के यूट्रस के साथ साथ मदर के स्किन पे भी अफेक्ट पड़ सकता है। और अगर बच्चा का जन्म सी सेक्शन सर्जरी के जरिए होता है, तो मदर का ब्लड जो होता है जो ज़्यादा मात्रा में लॉस होता है नॉर्मल डिलीवरी के तुलना में। और साथ ही अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो बच्चे के रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांसेस कम जाता है। और साथ ही बच्चे को पीलिया जॉन्डिस होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा का जन्म होता है, तो जब बच्चा मदर के बर्थ कैनाल से गुजरता है, तो मदर के बॉडी के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया। ये सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो बच्चे के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो कि बच्चे को एक अलग प्रकार की इम्यून बूस्ट करता है, जो कि बच्चे को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने का पावर देता है, जिससे कि बच्चे को रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। और साथ ही जॉन्डिस जैसे बीमारी जो होता है, जो कम होने का चांसेस हो जाता है। और साथ ही जब बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मदर के स्टोमक के एरिया पे रख दिया जाता है, जिससे कि मदर के साथ साथ बच्चे में बॉन्डिंग अच्छी बनती है, रिलेशनशिप अच्छी बनती है। और साथ ही जब बच्चा को जन्म के बाद मदर के स्टोमक के एरिया पे रखा जाता है, तो मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, जो कि मदर के बॉडी में पेन रिलीफ देती है। और साथ ही जब बच्चा का नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो बच्चा हॉस्पिटलाइजेशन होने से भी बचता है, क्योंकि बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी तभी होता है जब बच्चा का फुल टर्म हो जाता है, 9 महीना 10 दिन या 9 दिन हो जाता है, उसके बाद ही बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है। और अगर इससे पहले अगर बच्चा का जन्म हो जाता है, तो बच्चा को चांसेस रहता है कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत इस स्थिति में पड़ सकती
है। और साथ ही बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है, आई मीन वाइजाइनल डिलीवरी से होता है, तो बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही जो है नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा का जन्म होता है। और अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता है तो उसमें पेरेंट्स को कम एक्सपेंस लगता है, आई मीन कम खर्चा बैठता है। और अगर बच्चा का जन्म सर्जरी के जरिए होता है, आई मीन सी सेक्शन के जरिए होता है, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेंस लग सकता है, आई मीन ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। तो अगर बच्चा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी होता है तो ये सारे आपको एडवांटेज और बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से हो, तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, तो आप वो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।